श्री भक्तमाल में श्री हरिराम हठीले जी। उग्र तेज उदार सुधर, सुथराई सीमा, प्रेम पुंज रस राशि सदा गद गद सुरग्रीवा। भक्तन को अपराध करे ताको फल गायो, हिरना कश्यप प्रहलाद परम दृष्टांत दिखायो। सस्फुट बक्ता जगत में राज सभा निधरक हियो, हरि राम हठीले भजन बल राणा को उत्तर दियो। श्री हरिराम हठीले जी ने भजन के बल से चित्तौड़ के राणा के साथ निर्भय होकर के उत्तर प्रत्युत्तर किया। आप परम तेजस्वी, उदार, सुंदर एवं स्वच्छता पवित्रता की सीमा थे। आप प्रेम निधान तथा भक्ति रस की राशि थे। प्रेम आवेश के कारण आप सदा गदगद वाणी बोलते थे। भक्तों का अपराध करने पर उसका क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, ये बात आपने जोर देकर कर कही है। और इनकी पुष्टि में आपने हिरण्यकश्यप और श्री प्रहलाद जी का ज्वलंत दृष्टांत दिया है। आप संसार में बड़े स्पष्ट वक्ता थे। आपने राज्य सभा में भी निर्भय होकर के राणा को उत्तर दिया। श्री हरिराम हठीले जी की राणा से संवाद की घटना इस प्रकार है। एक सन्यासी थे, उनका राणा साहब के यहाँ बड़ा स्नेह था। वे उनके साथ सदा चौपड़ खेला करते थे। उन्हें राणा साहब का बल पाकर के एक वैष्णव संत की भूमि छिनवा ली थी। संत ने राणा के पास जाकर के पुकार की, परंतु वह चूंकि सन्यासी के वश में था, अतः उसने संत को फटकार करके भगा दिया। संत की सच्ची बात को भी झूठी करके अनसुनी कर दी। तब वे संत श्री हरिराम जी हठीले के पास आए और अपना समस्त वृत्तांत कह सुनाया। श्री हरिराम जी ने उन वैष्णव संत को अपना भाई जान करके अत्यंत प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। उन्हें बहुत प्रकार से आश्वासन दिया और उनको साथ लेकर के आगे आगे राणा के पास चले। दोनों महान भाव राणा के यहाँ गए और उससे वार्तालाप करने की प्रतीक्षा में बहुत देर तक बैठे रहे, परंतु उस विमुख ने इस पर किंचित ध्यान नहीं दिया कि मेरे यहाँ संत महात्मा आए हैं। तब श्री हरिराम जी ने स्वयं वार्ता चलाई और राजा को समझाया कि वह संत की भूमि सन्यासी से दिलवा दे। परंतु जब उसने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने निर्भय होकर के राणा को खूब भटकारा और अंत में उसे लोक परलोक का भय दिखा करके संत की भूमि पुनः वापस करवा दी। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। राणा सो सने सदा चौपर को खेलियो, ऐसो सो सन्यासी भूमि संत की छिनाई है। जाय के पुकारियो साधु झिरकी बिडारियो, परयो विमुख के बस बात सांची ले झुठाई है। आए हरि राम जुपे सब ही जताई, रीति प्रीति करे बोले चलियो आगे आवे भाई है। गए बैठे आयो जन तन मन में लयायो, नृप तब समुझायो झारियो, फेरी भू दिवाई है। श्री भक्तमाल में श्री कमलाकर भट्ट जी। पंडित कला प्रवीण अधिक आदर ते आरज, संप्रदाय सिर छत्र दित्य मनो मध्वाचारज। जेतिक हरि अवतार सबे पूरन करी जाने, परिपाटी ध्वज विजय सदृश भागवत बखाने। श्रुति समृति सम्मत पुराण, तप्त मुद्राधारी भुजा। कमलाकर भट्ट जगत में तत्ववाद रोपी ध्वजा। पंडित श्री
कमलाकर भट्ट जी ने संसार में तत्ववाद की ध्वजा फहराई। आप शास्त्रार्थ, खंडन, मंडन एवं शंका समाधान आदि की कलाओं में बड़े चतुर थे। श्रेष्ठ पुरुष आपका बड़ा आदर करते थे। आप माधव गोडेश्वर संप्रदाय के सिरमौर थे। आपको देखकर के ऐसा लगता था मानो आप ब्रह्म संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य श्री मन्मध्वाचार्य जी की ही प्रतिमूर्ति हों। आप भगवान के सभी अवतारों को पूर्ण अवतार ही जानते एवं मानते थे। श्रीमद् भागवत की विजय ध्वजी टीका की पद्धति से श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते थे। आपके वचन श्रुति समृद्धि प्राण सम्मत होते थे। आप अपनी भुजाओं पर तप्त मुद्राओं को धारण किए हुए थे। श्री कमलाकर भट्ट जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। पंडित श्री कमलाकर जी भट्ट मध्व गोडेश्वर संप्रदाय के सिरमौर संत थे। आप अगाध पांडित्य संपन्न होते हुए भी अत्यंत विनम्र और साधु स्वभाव के थे। एक बार आप एकांत में बैठ करके भागवत लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। उसी समय एक शाक्त ने आकर के आपको शास्त्रार्थ की चुनौती दी। पहले तो आपने उसे यूं ही टाल देना चाहा, परंतु जब वह जिद कर बैठा तो आप भी शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए। उसने विविध युक्तियों से अपने मत की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, परंतु आपने अनायास ही उसके समस्त सिद्धांतों का ऐसा खंडन किया कि उसकी वाणी मौन हो गई। तब उसने उस दिन का शास्त्रार्थ स्थगित कर दिया और अगले दिन पुनः शास्त्रार्थ करने के लिए कह करके घर चला गया। घर आकर उसने अपनी इष्ट देवी का ध्यान किया। देवी ने साक्षात प्रकट होकर के उसे दर्शन दिए। तब उसने उपालंब पूर्वक देवी से पूछा कि आपने कल शास्त्रार्थ में मेरी सहायता क्यों नहीं की? मुझे अवमानित होना पड़ा। ये सुनकर के देवी ने कहा, श्री कमलाकर जी भट्ट भगवान जी के परम भक्त हैं। भगवान के भक्तों पर माया का प्रभाव नहीं चलता। भला भगवान के सम्मुख मेरी क्या सत्ता? वे तो मेरे भी स्वामी हैं। भक्त भक्ति और भगवान की ये महिमा सुनकर के उस शाक्त की आंखें खुल गई और उसने श्री कमलाकर जी भट्ट का शिष्यत्व स्वीकार करके उनसे वैष्णवी दीक्षा ले ली। श्री भक्तमाल में श्री नारायण भट्ट जी गोप्य स्थल मथुरा मंडल जित्ते बाहरा बखाने ते किए नारायण प्रकट प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने। भक्ति सुधा को सिंधु सदा सत्संग समाजन परम रसज्ञ अनन्य कृष्ण लीला को भाजन। ज्ञान समारत पक्ष को नाही न को खंडन बियो ब्रज भूमि उपासक भट्ट सो रची पची हरि एको कियो। श्री ब्रजभूमि की उपासना करने वाला श्री नारायण भट्ट जी सरीखा भक्त भगवान ने बहुत परिश्रम करके एक ही बनाया। श्री वरापुराण में मथुरा मंडल 84 कोस के जितने तीर्थों का वर्णन किया गया है, काल के प्रभाव से वे सभी तीर्थ लुप्त प्राय हो गए थे। श्री नारायण भट्ट जी ने उन सभी तीर्थों को प्रकट और प्रसिद्ध किया। ये बात सर्व प्रसिद्ध है और सारी पृथ्वी के लोग जानते हैं। आप भक्ति रस अमृत के समुद्र थे तथा सदा ही संतों के समाज में विराजमान होकर के सत्संग किया करते थे। आप परम रसज्ञ अनन्य निष्ठावान
तथा श्री कृष्ण लीला अमृत को धारण करने के लिए उत्तम पात्र एवं नित्य लीला के पात्र थे। शुष्क ज्ञान तथा कोरे कर्म कांड का खंडन करके भक्ति की स्थापना करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं हुआ। श्री नारायण भट्ट जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार हैं। श्री नारायण भट्ट का जन्म दक्षिण भारत के मद्रा नगर में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 14वीं संवत 1588 विक्रमी को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री भास्कर भट्ट और माता का नाम यशोमती था। यथा समय उपनयन संस्कार होने के बाद आपने अपने पितृव्य श्री शंकर भट्ट जी से वेद वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ किया और 12 वर्ष की अवस्था में ही उसे पूर्ण कर लिया। भगवान श्री राधा माधव और ब्रज वृंदावन के प्रति अनुराग पूर्ण भक्ति भाव आप में बचपन से ही था। एक दिन आप श्री गोदावरी जी में स्नान करके स्तोत्र पाठ करते हुए युगल सरकार का ध्यान कर रहे थे। उसी समय प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव जी ने प्रकट होकर के आपको दर्शन दिया और उपासना रहस्य उपदेश के साथ साथ ये आदेश दिया कि तुम शीघ्र ब्रज जाकर के मेरी लीला स्थलियों का प्रकाश करो। ये कहकर के श्री भगवान जी ने आपको अपना लाडलीय नामक बाल स्वरूप वाला श्री विग्रह प्रदान किया और कहा कि इसकी सेवा पूजा से तुमको ब्रज लीला के रहस्यों का बोध हो जाएगा। इस अलौकिक घटना के उपरांत आप ब्रज में निवास करने और लुप्त तीर्थों का प्राकट्य करने के लिए घर से चल दिए और 2.5 वर्ष तक तीर्थाटन करके विक्री संवत 1602 में आप ब्रज पहुंचे। श्री ब्रजधाम पहुंचने पर सर्वप्रथम आप श्री गोवर्धन के समीपस्थ श्री राधा कुंड गए, जहां चैतन्य मत अनुयायी श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी ने इन्हें अपने संप्रदाय में आत्मसात किया। इस प्रकार श्री नारायण भट्ट जी ने श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी से संप्रदाय के सिद्धांतों एवं उपासना रहस्य का अध्ययन किया। तदुपरांत आपने भगवान जी की आज्ञा का स्मरण करके व्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम आपने श्री राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट कराने की योजना बनाई, परंतु उस समय कोई आपकी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा था। तब आपने एक स्थान पर 10 हाथ की गहराई तक धरती का उत्खनन कराया, तो वहां दही से भरे एक मृण्मय पात्र की प्राप्ति हुई और टूटी सीढ़ियां भी दिखी, जिससे लोगों को आपकी बात का विश्वास हो गया। फिर तो आप संपूर्ण ब्रजमंडल में घूम घूम कर तीर्थों को प्रकटित कराने लगे। ब्रजवासी भी इसमें आपको पूर्ण सहयोग देते थे। उस समय अकबर दिल्ली का बादशाह था। वह भी आपके कार्यों से अत्यंत प्रभावित हुआ, अतः उसने अपने कोषाध्यक्ष राजा टोडरमल को आपकी सेवा में भेजा। श्री टोडरमल जी के द्वारा सेवा की प्रार्थना करने पर आपने कहा कि यदि आपका विशेष प्रेम है तो मैंने जिन जिन तीर्थों को प्रकट किया है उनका स्वरूप अनुरूप आप निर्माण करा दीजिए। टोडरमल जी ने सहर्ष आज्ञा स्वीकार की और तीर्थों का सुंदर ढंग से निर्माण करा दिया। आपने श्री बरसाने ग्राम में श्री श्री जी और ऊंचे गांव में श्री रेवती रमन बलभद्र जी के विग्रहों का प्राकट्य किया था। इन विग्रहों की सेवा पूजा आप स्वयं किया करते थे। आपने 12 वर्ष तक श्री राधा कुंड पर
तथा शेष जीवन ऊंचे गांव में निवास करते हुए व्यतीत और श्री वामन जयंती को गोलोक प्रस्थान करके। आपके द्वारा किए हुए कतिपय महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण इस प्रकार है। पहला, मथुरा मंडल के गोप्य तीर्थों का उद्धार। दूसरा, ब्रज के वन उपवन तीर्थों, देवी देवताओं की महिमा तथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रचारार्थ महान ग्रंथों का परिणयन। तीसरा, रासलीला अनुकरण का सर्वप्रथम प्राकट्य, रास प्रचार तथा रास मंडलों का निर्माण। चौथा, वन यात्रा तथा व्रज यात्रा का प्रारंभ। पांचवा, श्री देवती रमन बलदेव और लाडली स्वरूप की प्रतिष्ठा। छठा, कीर्तन पद्धति में समाज का आयोजन। आपने अनेक ग्रंथों का परिणयन भी किया, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। पहला, ब्रज दीप का। दूसरा, ब्रज भक्ति विलास। तीसरा, ब्रज प्रदीपिका। चौथा, ब्रज उत्सव चंद्रिका। पांचवा, ब्रज महोदधि। छठा, ब्रज उत्सव राधनी। सातवां, बृहत्व ब्रज गुण उत्सव। आठवां, ब्रज प्रकाश। नौवां, भक्त भूषण संदर्भ। 10वां, भक्ति विवेक। 11वां, भक्ति रस तरंगिनी। 12वां, साधन दीपिका। 13वां, रसिका हरलादनी टीका। 14वां, प्रेम अंकुर नाटक। 15वां, लाडली अष्टक। 16वां, धर्म परिवर्तनी। 17वां, सिद्धांत चूड़ामणि। 18वां, नीति श्लोकानी। 19वां, ब्रज रत्न दीपिका। 20वां, भक्ति रहस्य। 21वां, राधा विनोद काव्यस्य टीका। एक बार आप मथुरा में विराजमान थे। माघ का महीना था। बहुत से लोग तीर्थराज प्रयाग में श्री त्रिवेणी स्नान को जा रहे थे। आपने इन लोगों से कहा कि चलो मैं दिखाऊं, श्री त्रिवेणी जी तो ब्रज में ही हैं। फिर आप सब लोग अन्यत्र कहाँ जा रहे हैं? तब लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि ब्रज में त्रिवेणी कहाँ है? आपने कहा ऊंचे गांव में। फिर आप सबको साथ लिवा लाए एवं भूमि खोद करके श्री त्रिवेणी जी के 3 स्तोत्र सबको प्रत्यक्ष दिखा दिए। श्री प्रियादास जी ने इन घटनाओं का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। भट्ट श्री नारायण जो भय ब्रज परायण जाएं, जाहि ग्राम तहाँ व्रत करी ध्याये हैं। बोली के सुनावे इहाँ अमको स्वरूप है जो, लीला कुंड धाम श्याम प्रगट दिखाए हैं। ठौर ठौर रास के विलास ले प्रकाश किए, जिये यो रसिक जन कोटि सुख पाए हैं। मथुरा ते कहीं चलो बैनी पूछे बैनी कहाँ, ऊंचे गांव आप खोदी स्तोत्र ले लिखाए हैं। श्री भक्तमाल में श्री ब्रज वल्लभ भट्ट जी नित्य गान गुण निपुण, रास में रस बरसावत। अब लीला ललितार्थ आदि बलित दंपति ही रिझावत। अति उदार निस्तार सुजस ब्रज मंडल राजत, महामहोत्सव करत बहुत सब ही सुख साजत। श्री नारायण भट्ट प्रभु परम प्रीति रस बस किए, ब्रज बल्लभ बल्लभ परम दुर्लभ सुख नैननी दिए। श्री ब्रज वल्लभ जी सभी को अत्यंत प्यारे हैं।
क्योंकि आपने सभी के नेत्रों को रासलीला का परम दुर्लभ सुख प्रदान किया। आप नृत्य गान आदि गुणों में बड़े प्रवीण थे। रासलीला में आप अपने कौशल से सब रस की वर्षा करते थे और श्री ललित आदि सखियों के सहित दंपति श्री युगल किशोर को रिझाया करते थे। आप स्वभाव से बड़े उदार तथा प्राणियों का भाव से निस्तार करने वाले थे। आपका यश संपूर्ण ब्रज मंडल में व्याप्त तथा शोभायमान है। आप महोत्सव करते थे जिसमें सभी को परम सुख मिलता था। आपने श्री स्वामी नारायण भट्ट जी को अपने प्रेम रस से वश में कर लिया था। श्री ब्रज वल्लभ भट्ट जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री ब्रज वल्लभ जी भट्ट श्री नारायण भट्ट जी के समकालीन संत थे। आपने श्री नारायण भट्ट जी के रास प्रचार कार्य में अपूर्व सहयोग किया। एक बार आप रासलीला के प्रसंग में श्री ललिता सखी का स्वरूप धारण करके श्री प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए राधा माधव युगल सरकार के गुणों का गान करते हुए रस में नृत्य कर रहे थे। अचानक आपके पेट में असह्य पीड़ा होने लगी, रंग में भंग हो गया। आप रास मंडल से श्रृंगार घर में चले आए और हा कृष्ण पुकारते हुए पीड़ा से व्याकुल होकर करके लेट गए। आपको अपने पेट दर्द से अधिक पीड़ा इस बात से थी कि मैं श्री प्रिया प्रीतम की यथोचित सेवा नहीं कर सका। सर्वंतर्यामी भक्तवत्सल भगवान जी ने उनके अंतर्मन की बात जान ली और तत्काल आपका वेश धारण करके रास मंडल में विराजमान श्री राधा कृष्ण स्वरूप के आगे पूर्वत नृत्य करने लगे। उस समय रास मंडल में ऐसा आनंद छाया कि सभी लोग चित्र लिखित से हो गए। सबका शेर पुलकायमान हो गया तथा सबके नेत्र प्रेम अश्रुओं से छलछला उठे। उधर एक सेवक श्री ब्रज वल्लभ जी को दवा देकर के रास मंडल में आया तो देखा कि वे यहाँ नृत्य कर रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुनः श्रृंगार घर में आया तो देखा श्री ब्रज वल्लभ जी पीड़ा से कर्रा रहे हैं और हाँ कृष्ण पुकार रहे हैं। यहाँ से जब वह पुनः रास मंडल में गया तो देखा कि वहाँ तो ब्रज वल्लभ जी प्रेम उल्लास में आनंद मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। दोनों जगह वह आपको देख करके आश्चर्यचकित हो गया। सहसा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वह श्रृंगार घर में आया और आपसे रास मंडल में हो रहे अद्भुत नृत्य का समाचार बताया। आपने किसी प्रकार पीड़ा को दबा करके धैर्य धारण किया और रास मंडल में आए और वहाँ का दृश्य देखा तो आपकी भी आंखें फटी रह गई। परंतु इस रहस्य को समझने में आपको देर नहीं लगी कि स्वयं प्रभु ही मेरा रूप धारण करके नृत्य कर रहे हैं। प्रभु की इस कृपा वत्सलता को देख करके आप आनंद अधिक्य में मूर्छित हो गए। दूसरे दिन जब चैतन्य हुआ तो आपने इस रहस्य का उद्घाटन किया।